बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आबदास कुज़ीन। मेरी प्यारी बेटियों, बहनों और आबदास कुज़ीन को देखने वालों को खुश आमदीद। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारी वीडियोस अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। आज की हमारी रेसिपी है लोटस रूट एंड बाग चॉय। बाग चॉय एंड लोटस रूट हम इकट्ठा कैसे बना सकते हैं। बाग चॉय चाइनीज़ स्पिनिच है। बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की। हमने 12 आउंस इनके 12 आउंस लोटस रूट ली है। फ्रोज़न है, बिल्कुल कटी हुई साफ़ है। ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसी होती है। अगर ये फ्रेश आपको मिले तो ये ऐसी जैसे होती है मूली वगैरह, इस तरह जड़ होती है एक, और वाइट कलर की होती है, बहुत ज़्यादा मट्टी वाली होती है। इन्हें बहुत अच्छी तरह साफ़ करना पड़ता है और काटना पड़ता है। इसको छीलना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है। आप देख सकते हैं कि ये हमने फ्रोज़न ली है और अब हम इसे वॉश करते हैं और एक देचकी में पानी डाल के चूल्हे पे उबालने के लिए रख देते हैं। ये थोड़ी हार्ड होती है और पकने के लिए इसे टाइम चाहिए होता है, तो इसे हम अभी चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। ये ऐसी दिखने में लगती है। अंदर छोटे छोटे होल हैं, जैसे भिंडियों में होते हैं, ओकरा में होते हैं, वैसे ही सुराख हैं इसके अंदर। लोटस रूट, कमल भी इसे कहते हैं, कमल की जड़। इसके नाज़रीन काफ़ी सारे नाम हैं। कमल ककड़ी भी कहते हैं, कमल ककड़ी भी कहते हैं, लोटस भी कहते हैं, भिन भी कहते हैं, भे भी कहते हैं, कमल की जड़ भी कहते हैं, और लोटस रूट। हमने लोटस रूट को अच्छी तरह वॉश करने के बाद खाली पानी में चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है ताकि वो कुक हो। और इधर हमने लोटस रूट और बाग चॉय को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। हमने छोटे साइज़ की प्याज ली है, उसे चॉप काट लिया है। थोड़ी सी मिर्चें ली हैं। 8 जवे लहसुन के लिए इन्हें बारीक बारीक काट लिया है हमने। और एक छोटे साइज़ की टमाटर ली है, इसे भी हमने चॉप काट लिया है। ये देखें, मैंने स्लाइसिस में लहसुन काटा है बारीक बारीक सा। और हमने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लेना है। लोटस रूट और बाग चॉय बनाने के लिए हमने आधा किलो बाग चॉय लिया है और इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। अगर आपके इलाके में बाग चॉय ना मिले तो आप पालक भी डाल सकते हो, स्पिनिच। बाग चॉय को काट रहे हैं। आज की हमारी जो रेसिपी है वो हमारी एक इंडिया से फ्रेंड है और हमारी सब्सक्राइबर भी हैं और हमारी बहुत ही अच्छी हैं। हमारा रेसिपीज़ को देखती हैं और फॉलो भी करती हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके इलाके में बहुत ज़्यादा बाग चॉय और लोटस रूट्स होती हैं, वो इनको कैसे इकट्ठा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये रेसिपी आज हमारी उस इंडियन फ्रेंड के कहने पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई होप उनको पसंद आए। बाग चॉय है, चाइनीज़ पालक है। इसका टेस्ट थोड़ा सा कसैला सा होता है, जैसे कड़वा सा होता है। तो सैलड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और हल्का सा साते करके भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारी बाग चॉय हमने बिल्कुल बारीक काट ली है। अब ये मेरे पास घर में थोड़ी सी ब्रोकली पड़ी थी, मैं अंदर ऐड कर रही हूँ। ये लाजमी नहीं है, आप बेशक ना ऐड करें, क्योंकि मेरे पास ऐसे ज़ाया जा रही थी तो इसलिए मैंने इसको अंदर ऐड कर लिया है। ये लोटस रूट को एक दफ़ा मैंने पहले भी बनाया था इसको चिकन में, और बहुत मज़े की बनी थी। चिकन में भी अच्छी बनती है, लेकिन आज हम इसको पालक में बना रहे हैं। अब हमने इधर एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल हमने लेस देन हाफ अ कप ऐड किया है। अब जो लहसुन यानी कि गार्लिक हमने काट के रखा हुआ है, उसे हम कुकिंग ऑयल में ऐड करके उसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा फ्राई होता है तो हम उसके अंदर ऑनियन यानी कि प्याज ऐड करेंगे। साथ दूसरे स्टोव पर हम लोटस रूट को चेक करते हैं कि वो हमारी कैसी हो रही है। ये कुछ हार्ड होती है और उसको पकने के लिए टाइम चाहिए होता है। हमने चेक किया है, वो अभी तक थोड़ी सख्त है, वो अभी तक स्टोव पे ही कुक होती रहेंगी। और इस स्टोव पे हमारा लहसुन कुकिंग ऑयल में फ्राई हो रहा है। लोटस रूट्स के बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है।
इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में फ़ाइबर पाया जाता है। ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत अच्छा है। ये खून की सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखता है। इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में आयरन पाया जाता है। इसमें विटामिन ए, बी और सी वाफर मिक़दार में पाया जाता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमें झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता। अब गार्लिक फ्राई हो चुका था। अब हम इसके अंदर अपना प्याज यानी कि ऑनियन ऐड कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा साते करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्याज है वो भी साते हो रहा है। हम इसे थोड़ा भून रहे हैं। जैसे ही ये थोड़ा साते हो जाता है हम इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं। ये देखिए ये साते हो गया है, थोड़ा सा इसने कलर चेंज किया है और हम इसके अंदर अपने टमाटर ऐड कर रहे हैं। बाक चॉय है, ये हमारी हड्डियों के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आँखों के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन को ग्लो करता है। इसमें विटामिन एंड मिनरल बहुत वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये टमाटर भी थोड़े से साते हो गए हैं। अब हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करते हैं। नमक मिर्च हमने अपनी टेस्ट के मुताबिक लेना है। हल्दी हमने ली है 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1/2 टीस्पून और हम इसको अच्छा सा भूनते हैं। जब मसाला और कुकिंग ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसके अंदर अपनी बाक चॉय डालेंगे। तो हम कभी कभी अंदर पानी का छींटा भी दे रहे हैं। अब ये देखिए हमारा मसाला भुन जा चुका था, कुकिंग ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया था। हम इसके अंदर बाक चॉय और ब्रोकली जो रखी हुई थी उसे ऐड कर रहे हैं। बाक चॉय पकने के बाद बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट होता है, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा कसेला सा होता है। लोटस रूट में प्लेन टेस्ट होती है, इसकी कोई टेस्ट नहीं होती और ये थोड़ी सी हार्ड होती है, जैसे दांतों के नीचे आती है, क्रंच होती है इसमें। लोग इसको भी डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसके चिप्स बनाते हैं, स्टीम करके भी इस्तेमाल करते हैं, सैलड में भी इस्तेमाल होती है, बहुत से और तरीक़ों से भी इस्तेमाल होती है। लोटस रूट बॉयल हो चुका है। अब इनका पानी हम गिरा देते हैं और फिर हम इनको, ये देख सकते हैं बाक चॉय और ब्रोकली अच्छी सी भुनी जा चुकी है। तो हम इसमें अब लोटस रूट जिसका हमने बॉईल किया हुआ था, पानी गिरा दिया है, उसको इसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं और हम इसको अच्छा सा थोड़ा भूनते हैं। फिर इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम करके पकाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारा फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारी ईमेल एड्रेस लिखी होती है। अगर आपको किसी रेसिपी के बारे में कुछ पूछना हो या तो आप हमें आबदास कुज़ीन फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। 1 इंच का जिंजर का पीस लिया था, उसे चॉप काट लिया था और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी, उन्हें भी काट लिया था। उनको अपने सालन के अंदर मिक्स करते हैं और साथ में सब्ज़ धनिया भी हम मिक्स करते हैं और 5 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हम दम खोलेंगे, इसको मिक्स करेंगे और अपनी सर्विंग वाली डिश में निकालते हैं। मैंने तो लोटस रूट नाज़रीन यूएसए में आके पहली दफ़ा खाया था। आप बताइए आपने कहाँ खाया था और आपको कैसी इसकी टेस्ट लगती है। मैं एक दफ़ा चिकन में पहली दफ़ा बना के खाया था, बहुत अच्छा था। उसके बाद अभी भी मैंने बनाया, बहुत अच्छा था। इसके अलावा एक दफ़ा मैंने इनको बीन्स में बनाया था, बहुत अच्छा बना था और ये चावलों के साथ बहुत मज़े का लगता है। रोटी के साथ भी ठीक है लेकिन चावलों के साथ इसका जोड़ ज़्यादा बेस्ट है। लोटस रूट एंड बाक चॉय रेडी है सर्विंग के लिए। तो मैं खुदा ताला से उम्मीद करती हूँ कि आपका भी बहुत अच्छा। तो इंशाल्लाह मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी कि आपका लोटस रूट यानी कंवल की जड़ और चाइनीज़ स्पिनिच कैसी बनी। तो हमें ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। जब आपकी फ़ीडबैक आती है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो मेरी खुदा ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत सलामती तंदुरुस्ती लंबी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, अपना और दूसरों का बहुत ही ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।